हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए आपके लिए लेकर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जीके का ऐसे प्रश्न जो पिछले 15 सालों से जी हाँ दोस्तों पिछले 15 सालों से जो एग्ज़ाम में बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, संग्रह करने वाले हैं। तो चलिए, आज का ये जो सेशन है आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 पद के लिए सभी लोगों को एडमिट कार्ड आ गया हो दोस्तों, और आपके एग्ज़ाम से बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो चलिए, आपके संपूर्ण तैयारी के लिए हम लेकर आ गए हैं पिछले 15 सालों के जी हाँ दोस्तों प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार हर एक साल पूछे गए हैं। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप ऑल कर लीजिएगा बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग देर न करते हुए। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तने की कटाई का जो प्रयोग है निम्नलिखित में से किस पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन गन्ना जो एक किया जाता है, गन्ना याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए, दूसरा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है एड्स का पूर्ण रूप जो क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और पूछा गया प्रश्न, दूध के फटने का जो कौन सा जो एसिड प्राप्त उत्पन्न होता है। तो चलिए, कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, और चलिए, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम में 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, संतरे किसका प्रबल स्रोत है। संतरे जो किसका प्रबल स्रोत होते हैं। तो चलिए, ऑप्शन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की, या ऑप्शन बी जो वसा प्रोटीन विटामिन की। तो चलिए, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा विटामिन। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस में जो है, हाँ दोस्तों, अपरंपरागत जो है ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सौर लालटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, निम्न यंत्र में से विद्युत धारा को मापने को क्या कहा जाता है। वोल्ट मीटर कहा जाता है, एनीमोमीटर कहा जाता है, कंप्यूटर अमीमोमीटर यानी अमीमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा जी हाँ तो अमीमीटर जो कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन डी, इसे याद रखिएगा। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न पिछले 15 सालों से लगातार जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बिहार पुलिस के परीक्षा में देखने को मिल रहा है। उन सभी प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम सेलेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया 7 नंबर, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न का परिवर्तित करता है, यानी किसे परिवर्तित करता है, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा को करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, गैल्वेनिक जो है लौ चादरों पर निम्न में से परत चढ़ी होती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा जास्ता का परत चढ़ा होता है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों को। और देखते हैं कितने लोग जो है इस प्रश्न का जी हाँ दोस्तों आप लोग सही उत्तर दे पाते हैं। तो सभी लोगों को इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलिए, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, वॉशिंग सोडा जो किसका सामान्य नाम है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न 11 नंबर पूछा गया प्रश्न है, जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में
भाप के इंजन का जो आविष्कार है ये किसने किया? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, भाप इंजन का जो आविष्कार है इसे याद रखिएगा, जेम्स वाट द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, संक्षिप्त रूप जो है दोस्तों PSLV का जो अर्थ है ये क्या होता है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जब किसी माध्यम का ताप जो बढ़ता है तो उसका माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है? तो सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे यानी अपवर्तित जो रहता है, इससे आपको याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और चलिए प्रश्न पूछा गया, प्रश्न मुख्यतः निम्न गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है या कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न 15 नंबर। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग जो है मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? डेंगू बुखार जो नहीं है या मलेरिया? ऑप्शन सी जो है फाइलेरियासिस होता है या घेघा? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा घेघा जो आपका यहाँ पे नहीं होता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा ऑप्शन डी। और चलिए 16 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है जी हाँ दोस्तों, पालक के पत्ते जो है किसके प्रबल स्रोत होते हैं? विटामिन ए के, आयरन की, कैरोटीन के स्रोत होते हैं? तो चलिए आपको याद रखना है दोस्तों, आयरन होते हैं उसमें, यानी आयरन का स्रोत होते हैं पालक, इससे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न 17 नंबर, दंत क्षय का कारण क्या है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया जनित संक्रमण जो ऑप्शन सी है। जी हाँ दोस्तों, आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, और चलिए प्रश्न पूछा गया है एंटीटॉक्सिन जो है प्रश्न पूछा गया एंटीटॉक्सिन का जो है इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए जो है दिया जाता है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग इससे याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, वो क्या थे? तो एक भौतिक शास्त्री, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है आप सही लोग को। और चलिए वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जी हाँ दोस्तों, कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, हम आपके लिए इतना क्लास में जी हाँ दोस्तों आपके लिए कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और इससे भी बेहतरीन आपको जितना हो सके कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत के महान्यवादी को कौन हटा सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यवादी को हटाया जा सकता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए 22 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रश्न है बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे नहीं पूछा जा रहा दोस्तों, 2001 के जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन 46.65% आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न है ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, ऑप्शन हॉकी से संबंधित है इनका, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, आपको याद रखना है। और शेर शाह के बचपन के नाम क्या था? फरीद था या सलीम रहीम? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा
फरीद था इनका बचपन का नाम, इससे आपको याद रखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम से सभी लोग याद रखेंगे। 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में स्वर्णिम जो युग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अकबर के शासनकाल में, जहांगीर के, औरंगजेब की। तो सही लोग को याद रखना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा अकबर से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, किस राज्य में हीराकुंड बांध जो स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों उड़ीसा में। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा में जो है, उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध स्थित है, इससे आपको याद रखना है। अलमाटी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन कृष्णा नदी जो है, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, तिब्बत के पठार को, ऋण को, श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा काराकोरम कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी, इस याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारतवर्ष के दक्षिणी मध्यवर्ती भाग को जलवायु क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा AW आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, इससे आपको याद रखना है। और चलिए मंगल ग्रह के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय में आपको अच्छा क्वेश्चन आज से तैयारी हमको कराएंगे आप सभी लोग को। तो चलिए दोस्तों प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी से संबंधित है। तो ऑप्शन जैम्बेजी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, यूरेनियम के लिए भारत में जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा किस राज्य में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन झारखंड राज्य में स्थित है, इससे आपको याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ शहर का नक्शा बनाया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। ब्रॉड गेज जो रेल लाइन की जो चौड़ाई होती है ये कितना होता है। तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों सही लोग याद रखेंगे 1676, ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, खासी और गारो जनेतिया पहाड़ियाँ कहाँ में जो स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों सभी लोग को याद रखना है, मेघालय राज्य में स्थित है, इससे आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सही लोग को याद रखना है, अजमेर में स्थित है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में। जहाँ तो अजमेर में स्थित है, इससे आपको याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, दिहांग जो अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है। तो चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको याद रखना है। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन राजस्थान राज्य में स्थित है, इससे आपको याद रखना है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान स्थित राजस्थान राज्य में। और चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर जो किस राज्य में निर्मित किया गया है। तो चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी नहर जो है राज्य में निर्मित किया गया है, इससे आपको याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है, सिंगरौली में, नागपुर, झरिया, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कौन सा राज्य है। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो चलिए याद रखिएगा सभी लोग, राजस्थान राज्य है, इससे आपको याद रखना है।
हीराकुंड परियोजना किस नदी से पानी के लिए उपयोग के लिए है? तो चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा महानदी। और चलिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से रामबाण साबित रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्लास का PDF आपको जी हाँ दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।